शाह ने आज जनपद रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित इस्यूर, बांगर आदि क्षेत्रों का स्थलीय दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों से उनके कुशलक्षेम जानी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों को और तेजी से संचालित किया जाए तथा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के आवास भूस्खलन एवं मलबे से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों, स्थानीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा अन्य सुरक्षित भवनों में अस्थायी रूप से शिफ्ट किए जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि कोई प्रभावित परिवार किराए पर आवास लेना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों की जान माल की सुरक्षा है। आगामी 3 सितंबर तक मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, मैं हमारे माननीय विधायक भरत चौधरी जी, हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ के जिलाध्यक्ष भट्ट जी, हमारे विजय कपरवान जी, समस्त अधिकारीगण, आपदा सचिव सेमवाल जी, हम सब ने जाके शूल न्याय पंचायत जो है वहाँ पे आज वहाँ जाके लोगों से मिले हैं। डैमेज ज़्यादा है, नुकसान बहुत हुआ है। वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था इस वक्त ज़ीरो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमने सारे अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर काम करके उनकी पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था आज रात तक दुरुस्त कर दी जाए। कुछ वहाँ पे जो घर डैमेज हुए हैं, कुछ वहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन जोन हो गए हैं, वहाँ पर लोगों के घर समस्याओं में हैं, उनके हम लोगों को शिफ्टिंग के लिए हमने बोला है कि किसी सरकारी बिल्डिंग में, स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में या किसी हमारे जो अन्य सेटअप हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी घर पे रेंट पे भी रहना चाह रहा है तो वो रेंट की व्यवस्था भी सरकार करके देगी, लेकिन प्राथमिकता सरकार की पहले कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाना है। 3 तारीख तक अभी अलर्ट है उत्तराखंड में, तो हमारी सबकी यही कोशिश है। पूरा मुख्यमंत्री जी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री के रूप में मैं, विधायक के रूप में भरत चौधरी जी, हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं। आपने देखा भी, यहाँ पे राहत सामग्री हमने उन क्षेत्रों में भेजने शुरू भी कर दी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो पूर्ण रूप से कट गए हैं, जिन तक पहुँचने में बहुत समस्या हो रही है। रोड्स की स्थिति है, जो वॉश आउट हुए हैं उनको PWD विभाग के माध्यम से और हमारे दूसरे विभागों के माध्यम से हमने जल्द से जल्द कोशिश करी है कि वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए। जिस जगह पे हम गए थे आज न्याय पंचायत में, वहाँ पर एक समस्या और भी है कि काफ़ी रास्ते जो वॉश आउट हुए हैं, वहाँ के बच्चों के स्कूल जो हैं आने में तकलीफ होगी। तो हमने ADM को ये भी बोला है कि उन क्षेत्रों के बच्चों को एग्जेम्पशन दी जाए। हम ये नहीं चाहते कि स्कूल आने के समय कोई हादसा हो जाए, तो उन बच्चों को भी एग्जेम्पशन दी जाए। राहत सामग्री लगातार SDMs, पटवारी, हमारे ADMs, हमारे सारे विभाग धरातल पे काम कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता, जैसे मैंने आपको बताया, सरकार की जान बचाना है। दूसरी प्राथमिकता कि जो वहाँ पर नुकसान हुआ है उसका आकलन करना है, और थर्ड प्राथमिकता हमारी रिहैबिलिटेशन पे रहेगा। तो लगातार सरकार सतर्क भी है और आने वाले समय में हमने सबको बोला भी है कि थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि मौसम आपको मालूम है लगातार ख़राब चल रहा है उत्तराखंड में। तो लोगों से हमने निवेदन किया है कि शासन प्रशासन के लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग करें और उनकी बात मानें। हाँ सर, क्योंकि आप